नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स चैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग लेके, और ये रीडिंग होगी स्पेशली जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आप कमिटेड है तब भी ये रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन मैं मेनली ये वाली रीडिंग उनके लिए लेके आई हूँ जो हमारे सिंगल व्यूअर्स हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब नेक्स्ट लव ऑफर करने के लिए कौन आ रहा है। क्या आप इस पर्सन को पहले से जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, हम डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। पाइल नंबर 1 है द स्टार, पाइल नंबर 1 है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपको इंट्यूटिवली जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वीडियो को पॉज करके आप कार्ड चूज कर सकते हैं या वो पर्टिकुलर पाइल चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ऑलरेडी। ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या फिर आंसर जरूर मिले। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अब तक अपना पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। और जो लोग कंफ्यूज होते हैं पाइल सिलेक्शन करने में, तो आप पूरी ही वीडियो देख सकते हैं, दोनों पाइल्स की रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब किसी भी एक पाइल में हो। ठीक है, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पाइल सिलेक्शन में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 द स्टार से। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल्स, और जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द स्टार। देखते हैं आपकी जिंदगी में लव ऑफर करने के लिए कौन आने वाला है नेक्स्ट, और आप उनसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, सो मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। हो सकता है आप लोग एक्वेरियस हों या फिर एक्वेरियस से आप लोग डील कर रहे हो। कुंभ राशि हो सकती है। फेब्रुअरी में हो सकता है आप लोगों का बर्थडे आता हो। Let's see. Who is coming your life? Who is coming into your life to offer you love? 3 of Cups, the Sun, 4 of Wands, 6 of Swords। बड़े ही प्यारे कार्ड्स आए हैं भाई आपके, तो बड़े ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। मैं और कार्ड्स लूंगी फिर आपको अच्छे से समझाती हूँ। ओके, मैं ये ले रही हूँ कार्ड्स। 4 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे हैं। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, मैजिशियन। ओ ओ ओ, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कौन आपकी जिंदगी में लव ऑफर के लिए लव ऑफर आपको देने वाला है। ठीक है, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो प्रोमिनेंट मुझे नजर आ रही हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं आप या वो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हो आप या वो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारी ही राशियां यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। गाइज, अगर राशि मैच नहीं करती तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप सिचुएशन पे फोकस करना। अगर सिचुएशन आपके साथ है तो मतलब आउटकम भी रेजोनेट करेगा। तो भाई यहाँ पे ऐसा होने वाला है, मैं स्टोरी बता देती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है यहाँ पे। यहाँ पे आप इंतजार किसी और का कर रहे हो, लेकिन आपको लव ऑफर कोई और ही करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन ने अभी तक, आप शायद इनको जानते भी नहीं हो, ये कोई पास्ट पर्सन नहीं है, ये न्यू पर्सन है। ठीक है, आपने या तो हाल फिलहाल में अपने स्टेट या सिटी से कहीं मूव किया है,
नहीं किया है तो आप करोगे आगे, या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, आप तब इनसे मिलोगे, या फिर तब ये पर्सन आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। ओके, बहुत सारी सिचुएशन है, मैं सारी बताऊंगी आपको। ये पर्सन आपके फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका कॉमन फ्रेंड हो। आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड हो सकता है जिसमें ये पर्सन आपका एक कॉमन फ्रेंड होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन भाई आपको शायद पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। पसंद भी मैं क्या कहूँ, ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आने का सोच रहे हैं। ये पर्सन सिर्फ आपको लव ऑफर ही नहीं करेंगे, ये पर्सन आपको डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए यही पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। अगर आप किसी अपने पास पर्सन का इंतजार कर रहे हो कि शायद आपका जिनसे ब्रेकअप हो चुका है, तो वो आए, आप उनका इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये वो पर्सन नहीं है, ये नए पर्सन है, न्यू पर्सन है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा फ्रेंडली वे में आपको हिंट देने की कोशिश करी हो, या फिर आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करी हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आपने कभी इनको खुल के कुछ नहीं बताया, ठीक है। आपका इनसे ना बड़ा फॉर्मल सा रिलेशन है, या तो ये बंदा आपके ऑफिस में है या फिर लड़की, ठीक है। अगर नहीं है, अगर आप फ्रेंड सर्कल में भी हो, तो ये आपके उतने क्लोज फ्रेंड नहीं है जितने बाकी हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, आपको पसंद बहुत करते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। एंड जब ये पर्सन, आप हो सकता है हाल फिलहाल में नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ, अप्रैल या मई में, या अप्रैल या फिर मई में आप लोग हो सकता है ट्रैवल करो, और वहां पे ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको, ठीक है। एंड कुछ तो यहाँ पे चाहे शॉर्ट ट्रिप ही क्यों ना हो, या फिर कोई ऑफिस की तरफ से अगर आपका कोई ट्रैवल आप आते जाते रहते हो तो जाहिर सी बात है, तो हो सकता है आप दोनों सेम प्रोजेक्ट में हो। एंड ये पर्सन आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस क्या करेंगे मैं बोलती हूँ, ये पर्सन आपको डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही पर्सन को आपने अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट किया है, राइट। ये पर्सन आपकी उन सभी प्रार्थनाओं का फल है जो अभी तक आप यूनिवर्स से मांगा करते थे, ठीक है। और इस पर्सन के साथ ही यहाँ पे मुझे कहीं पे भी फूल का कार्ड नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे एक एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पे आपको इनके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी और ही का इंतजार कर रहे हो, लेकिन वहां से आपको जवाब नहीं आ रहा, और एकदम से इस पर्सन ने आपको प्रपोज कर दिया, तो हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, पुराने वाले का इंतजार करना चाहिए या फिर नए पर्सन के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है, और आप सही फैसला करना ध्यान से जो भी करो। इस पर्सन ने अपने इमोशंस बहुत होल्ड करके रखे हैं, बहुत बहुत होल्ड करके रखे हैं, कुछ भी नहीं बताया आपको, कुछ भी नहीं, ना ही पता लगने दिया। लेकिन अब ये पर्सन से अब ये पर्सन और अपने आप को आई डोंट थिंक सो कि रोक पाएंगे। तो ये होने वाला है, ये आने वाले हैं आपके पास। कोई न्यू पर्सन है, और ये पर्सन कौन आ रहा है आपकी जिंदगी में, अगर मैं बात करूं तो आपके सोलमेट ही आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। और इस पर्सन के साथ मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के साथ मैं कहूँ 70 to 80% लोगों के साथ आपकी इन्हीं से शादी होगी, ठीक है। जो अब ये पर्सन आ रहे हैं, जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले 4 से 6 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और आप इनसे मिलने वाले हो, ठीक है। तो अपने आप को ओपन रखना, राइट। जैसा मैंने कहा, अगर आप किसी पे स्टक नहीं हो, अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इंतजार किसी का कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई और ही आपकी जिंदगी में आ जाए, तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा ओपन रहना, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन तो भैया आपकी विश फुलफिलमेंट होगा। तो ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था ना, ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों का हाल फिलहाल में, वैसे तो ये रीडिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है हाल फिलहाल में आपका कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा हो,
ठीक है, या फिर आपका अभी अभी हाल फिलहाल में डिवोर्स केस कोई कंप्लीट हुआ है और आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल का एंड हुआ है और अब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी इस बार। डो नॉट वरी। अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरी शादी पता नहीं किससे होगी किससे नहीं होगी, कौन मेरी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा, सो नॉट टू वरी, आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी। इनसे आप लोग नहीं मिले हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के थ्रू ही या फिर आप मिलोगे, नहीं तो ऑफिस की तरफ से आप इनसे मिल सकते हो, कोई आप जहां आप काम करते हो। और अगर आप काम नहीं करते, आपका अपना कोई बिजनेस है, तो उस बिजनेस के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। ठीक है, और देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना, कोई ऐसी बात है, कोई कम्युनिकेशन है जो इस पर्सन ने नहीं आपको बताया है, ये अब आप बात करेंगे। हार्ट ब्रेक हुआ है आपका पास्ट में। ठीक है, एंड द स्टार, सी स्टार यहां भी है, स्टार यहां भी है। तो हो सकता है ये पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, मीडिया में हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां पे लोग इनको बहुत मानते हैं। ठीक है, ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। तो या ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप हाल फिलहाल में किसी ऐसे पर्सन से मिले थे जो आपके सिर्फ फ्रेंड रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया, तो वो पर्सन भी ये हो सकते हैं जो आपको कन्फेस करेंगे अपने इमोशंस। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। ऑल राइट, एंड मुझे लगता है इनसे आपकी शादी होने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल चेंज आएगा, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हो सकता है आप दोनों मिलके कोई काम करो, कोई बिजनेस करो, और वो चीज आप दोनों को बहुत पॉपुलर कर देगी, बहुत पॉपुलर। ठीक है, हो सकता है आप दोनों मिलके कोई काम या बिजनेस आगे शुरू करो। ठीक है, तो ये पर्सन, मैं बता दूं, जो अब आपकी जिंदगी में आ रही है, ये सिर्फ कमिटमेंट देने के लिए नहीं, ये पर्सन आपसे शादी करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, एंड और ये कोई पास्ट एनर्जी नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लग रही कि कोई आपका पास्ट पर्सन है जो चला गया है जो फिर वापस आएगा, नहीं। कुछ लोगों के लिए आप हाल फिलहाल में अपने किसी पास्ट का आपने दी एंड किया है, आपका कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, और ये पर्सन न्यू पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, कोई पास्ट एनर्जी नहीं है। तभी मैंने कहा ना, हो सकता है आप लोगों ने अपना या तो स्टेट, टाउन, कंट्री से आप दूर हो इस वक्त, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे, या फिर जब आप ट्रैवल कर रहे होगे तब ये पर्सन आपको मिल सकते हैं जो नहीं मिले हैं। ठीक है, एंड आपके पास आने वाले 4 या 6 हफ्तों में कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको मना मत करना। ये एक मैं जरूर सजेशन आपको देना चाहूंगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या निकल के आता है कार्ड्स में से। मैं और भी देखना चाहूंगी क्या कुछ आता है। बहुत सुंदर रीडिंग आई है, बड़े लकी हो यार जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है। मैं तो सिर्फ ये यूनिवर्स से जानना चाह रही थी कि सिंगल जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी जिंदगी में कौन आने वाला है। यहाँ तो भैया आपकी शादी होने वाली है, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी। हीलर ऑफ द एजेस, सो नो डाउट ये पर्सन आप और ये पर्सन, या तो आप बहुत स्ट्रांग हीलर हो और आपके जैसे ही एनर्जी का ये पर्सन रहेगा। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एंजल ऑफ लव, इसको भी मैं लेना चाहूंगी। ठीक है, जैसे आप स्पिरिचुअल हो वैसे ही ये स्पिरिचुअल होंगे। जैसे आप एनर्जी में, यूनिवर्स पे विश्वास रखते हो, ये पर्सन भी सेम एनर्जी को रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे मुझे ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि आप दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे से, नहीं। आप दोनों बहुत सिमिलर होंगे, आप दोनों के गोल्स बड़े सिमिलर होंगे, आप दोनों के एम्बिशंस बड़े सिमिलर होंगे। ठीक है, इसीलिए आप दोनों साथ मिलके आगे कुछ ना कुछ कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ऑलराइट,
सो गाइडेंस कार्ड मैं एक यूनिवर्स की तरफ से लेना चाहूंगी कि क्या निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या सलाह देती है हाल फिलहाल में, क्या करना चाहिए आपको। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर अगेन। सी सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आपने काम करना नहीं शुरू किया है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उस प्रोजेक्ट को करो और आगे बढ़ाओ। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपको वो देने की ज़रूरत है। और मैंने कहा था ना, आप लोग आगे कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हो जो आपको बहुत पॉपुलर करेगा, आप दोनों मिलके। तो यहाँ पे ये सोलमेट आपकी लाइफ बदलने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्रिस्टल में एक एंजल है एंड यहाँ पे बाकी एंजल्स इस एंजल को देख रही हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत सारी साइंस ऑफ सिंक्रोनिसिटीज उनकी तरफ से मिल रही हो, आपको उसको फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। और आने वाले 4 से 6 हफ्तों में, अप्रैल में या फिर जून में, जिन लोगों की मीटिंग नहीं हुई है वो लोग आप इनसे मिलोगे, और जिनकी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आपको पता ही होगा मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ, ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में है। एंड जिनकी मीटिंग हो चुकी है तो आपके पास कन्फेशन आने वाला है। ऑलराइट, ओके, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है 10 स्टार। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं ग्रुप नंबर 2 पीपल, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो देखते हैं आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है आपको लव ऑफर करने के लिए, और कैसे मिलेंगे आप इनसे, ठीक है गाइस। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। ऑलराइट, लेट्स सी। Who is coming in your life? Who is coming in your life? हो सकता है आप लोगों का बर्थडे 1 को आता हो, या फिर अक्टूबर को आपका, या किसी और का हो सकता है। अक्टूबर कुछ मंथ इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी, द डेविल, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे लग ही रहा था, एंड कार्ड्स भी वैसे ही आ गए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द हायरोफेंट, ओके। ऑल राइट गाइज, आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कौन आ रहा है आपकी जिंदगी में? सबसे पहले मैं राशियां बता देती हूँ यहाँ पे जो मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ठीक है। ये राशियां यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं। एंड ये मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। अब ये कौन है ये मैं बता देती हूँ। मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी तो आप अपने हिसाब से समझ लेना कि क्या आप ऐसे इंसान को जानते हो या नहीं। अगर नहीं जानते तो आप ये रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है।
ये वो पर्सन है जो आपसे इंटरनेट पे मिले थे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से इंटरनेट पे मिले थे। मिलते ही आप दोनों का एक इंस्टेंट कनेक्शन बना था, राइट। आपको लगा होगा कि इस इंसान को आप पहले से जानते हो, राइट। लेकिन आप शायद आप शायद जब ऑनलाइन मिले थे एक दूसरे से तो एक सीरियस इंटेंशन से मिले थे, लेकिन ये पर्सन कुछ कमिटमेंट करने की इंटेंशन से नहीं था वहां पे, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपको ऐसा कुछ बताया भी नहीं, ऑलराइट। बातचीत आपकी बहुत अच्छी हुई, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता था कि ये पर्सन के साथ अगर मुझको इंस्टेंट कनेक्शन हो रहा है तो ये पर्सन मुझको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा। इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है। ये पर्सन ऐसा होगा कि एक दूसरे को पहले जानेंगे, टाइम देंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, आगे कभी ठीक लगेगा तो कमिटमेंट करेंगे, वरना जाने देंगे, ठीक है। ये ऐसे होंगे। जबकि आपका कहना इस तरह से होगा कि आपसे इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से रहा है, आपका इनसे कनेक्शन बहुत अच्छा बना है, तो फिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ते, ठीक है। वो आगे इसलिए नहीं बढ़े ये पर्सन क्योंकि इनके और आपके बीच में कोई ना कोई एक कार्मिक साइकिल थी जो चली है, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रही कि ये पर्सन आपका कार्मिक पर्सन है, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं। मैं ये कह रही हूं जो पास्ट में सिचुएशन रही है वो कार्मिक रही है, ठीक है। ऐसे ही किसी पर्सन से आप हो सकता है पहले भी मिले हो, ठीक है। जिनको आप पसंद करते हो वो भी आपको पसंद करते होंगे, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है। और जब आपने डायरेक्टली उनसे पूछा होगा तो उन्होंने मना कर दिया होगा। सेम उसी एनर्जी का पर्सन आपको कुछ सालों बाद इस पर्सन के फॉर्म में मिला है, ऑलराइट। सो अब आप ये सोच रहे हो कि इस पर्सन को दोबारा से चांस दिया जाए या नहीं दिया जाए, ठीक है। हो सकता है आपकी हाल फिलहाल में इस पर्सन से बातचीत ना हो रही हो। ये तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ठीक है। आपके अलावा भी इनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लड़के हैं तो इनके पास कभी लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, और अगर ये लड़की है तो इनके पास लड़कों की कोई कमी नहीं होगी। अपॉर्चुनिटीज और ऑफर इनके पास हमेशा से रहे होंगे आपके आने से पहले ही। तो इसीलिए आपको लगा होगा कि शायद इस पर्सन के साथ फ्यूचर नहीं है, तो इस पर्सन से इस बार आपने मूव किया। आपको ऐसा फील हुआ जो पास्ट में जैसी साइकिल रही है कहीं वो दोबारा ना रिपीट हो जाए, कहीं वो दोबारा मैं हर्ट ना हो जाऊं, इसलिए इससे पहले ये पर्सन आपको कुछ मना करे या आप इनसे पूछो, आपने ही मूव ऑन कर लिया, ठीक है। ये सिचुएशन है एक। दूसरी सिचुएशन ये है जिस पर्सन से इसी तरह की सिमिलर एनर्जी के पर्सन से अगर आप पहले मिल चुके थे तो वो पर्सन भी आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। तो हो ना हो आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है, दोनों पास्ट एनर्जीज हैं और आपको एक से ज्यादा ऑफर मिलने वाले हैं, ठीक है। ये होने वाला है आपके साथ। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। अब इसमें आप किसको चांस देते हो किसको नहीं देते हो, ये आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है और आपकी इंडिविजुअल बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। बंदे के साथ कैसी थी, मैंने आपको स्थिति बता दिया, ये स्थिति रही है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपके साथ थी तो मतलब ये पाइल आपकी ही है, ऑलराइट। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। तो हाल फिलहाल में ये दोनों ही पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के साथ आपका कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, ठीक है। और वो कर्मा ये था कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, आपको किसी को प्लीज नहीं करना है, जबकि आपको जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको जाने देना है। ये आपका कार्मिक लेसन था जो आपको सीखना था। अगर आप लोग सीख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं। और अगर नहीं सीखा है आपने तो आप ये सीखोगे, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आएंगे। लेट्स सी। डेथ, मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, सी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है ये एरीज हो, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी
फाइव ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे देखो, अगर आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने सिचुएशन को समझा और आप आगे बढ़ गए, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं और इस बार ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, जो इमोशंस इन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किए थे पहले, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपसे प्यार नहीं करते थे या ये पर्सन इमोशनल नहीं थे आपकी तरफ, बिल्कुल थे, लेकिन कभी कभी हमारी जिंदगी के कुछ कार्मिक लेसन्स ऐसे होते हैं सेल्फ लव के लिए जो हमें सीखने जरूरी होते हैं, ठीक है। हम हमेशा दूसरों को देते हैं, खुद के लिए कुछ नहीं रखते हैं और बाद में वही पर्सन हमको हर्ट करके जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जिंदगी में कभी भी किसी का इंतजार मत करो, जो जा रहा है उसको जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए बनाया गया है वो आपकी जिंदगी में खुद पे खुद आएगा। ऑल राइट, सो ये कार्मिक लेसन अगर आपने सीखा है तो गुड न्यूज है, ये पर्सन आपको वापस मिलने वाले हैं एंड आने वाले 4 से 5 दिनों में आपकी इस पर्सन से दोबारा बातचीत होगी, या फिर आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर आपकी इस पर्सन से वापस बात हो सकती है, ठीक है। और इससे पहले वाले जो पर्सन थे वो भी सेम टाइमलाइन है आपकी जिंदगी में। चॉइस रहेगी इस बार, आप किसको चूज करते हो किसको नहीं, या दोनों को ही नहीं करते हो, मैं ये तो नहीं आपको सजेस्ट कर सकती, बट हाँ आपकी अपनी चॉइस रहेगी। लेकिन आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, आपकी जिंदगी में पास पर्सन आ रहे हैं और एक से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और इनका भी ये कर्मा था आपके साथ, जैसे आपका कर्मा था सेल्फ लव का, इनका भी आपके साथ कर्मा जुड़ा हुआ था कि इनको सीखना था कि सामने वाले इमोशंस की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, सामने वाले बंदे को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। इन्होंने एक्सप्रेस भी नहीं किया होगा आपको, ठीक है, ऑन एंड ऑफ रहा होगा आपका, राइट। तो कभी कभार ऐसे लोगों को कट ऑफ करना जरूरी हो जाता है ताकि वो पीछे जाएं अपनी जिंदगी में और देखें उन्होंने किया क्या है। तो इनका भी कर्मा था ऐसा कि इनको आप ही सिखा सकते थे और आपका कर्मा था आपको इसी तरह से सीखना था इनसे, ठीक है। तो यहां पे इस पाइल में क्या होने वाला है, इस पाइल में एक्सप्रेस ऑफ इमोशंस आने वाले हैं फ्रॉम पास्ट पर्सन, राइट। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है, और शायद तभी हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है कि इस बार जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में जाएगा, ठीक है। इस बार आपके पास पावर होगी चूज करने के लिए और आपके पास अथॉरिटी होगी कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है, देखते हैं। फोर्थ चक्रा, आर्क एंजल रफाइल, ओके। द गार्डन एंड द गेट, परफेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी का कार्ड देखोगे तो इसमें जर्नलिंग है, तो अगर आप लोग जर्नल करते हो मतलब या फिर डायरी लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते हो तो लिखना शुरू कर दो, ठीक है। और अगर आपने जर्नलिंग कर रहे हो तो वो आपकी बड़ी मदद करने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलने वाली है कि इस बार शायद चॉइस किसी और के पास नहीं आपके पास होगी और आपको चूज करना होगा कि आपको अपने लिए कौन सा फैसला लेना है, ठीक है। मैं यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस भी देखना चाहूंगी आपके लिए क्या निकल के आता है। लेट्स सी। यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको गो विद द फ्लो जाना है और यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस ऑफ सिंक्रोनिसिटीज इस वक्त दे रही होगी, तो आपको फॉलो करना है उनको, ठीक है। एंड अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। या आने वाले 10 दिन गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जैसे ही मैंने ये बोला मुझे सामने 10-10 दिखाई दिया, तो केयरफुल रहना 10 दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा यहाँ पे, ठीक है।
ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, द फील्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।